हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है माता पिता का सुरक्षा कवच। उस शाम नेहा की जेठानी सपना ने अपने पति राजीव के साथ जबरदस्त झगड़ा किया। उनके बीच गाली गलौज भी हुई। तुम सविता के साथ अपने संबंध फौरन तोड़ लो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी या तुम्हारा खून कर दूंगी। सपना की इस धमकी को घर के सभी सदस्यों ने बार बार सुना। नेहा को इस घर में दुल्हन बनकर आए अभी 3 महीने ही हुए थे। ऐसे हंगामों से घबराकर वो कांपने लगी। उसके पति संजीव और सास ससुर ने राजीव व सपना का झगड़ा खत्म कराने का बहुत प्रयास किया, पर वो असफल रहे। मुझे इस गलत इंसान के साथ बांधने के तुम सभी दोषी हो। सपना ने उन तीनों को भी झगड़े में लपेटा। जब इनकी जिंदगी में वो चुड़ैल मौजूद थी तो मुझे ब्याह कर क्यों लाए? क्यों अंधेरे में रखा मुझे और मेरे घर वालों को? अपनी मौत के लिए मैं तुम सबको भी जिम्मेदार ठहराऊंगी। ये कान खोल कर सुन लो। सपना के इस आखिरी वाक्य ने नेहा के पैरों तले जमीन खिसका दी। संजीव के कमरे में आते ही वो उससे लिपट कर रोने लगी और फिर बोली, मुझे यहाँ बहुत डर लगने लगा है। प्लीज़ मुझे कुछ समय के लिए अपने मम्मी पापा के पास जाने दो। भाभी इस वक्त बहुत नाराज़ हैं। तुम चली जाओगी तो पूरे घर में अफरा तफरी मच जाएगी। अभी तुम्हारा मायके जाना ठीक नहीं रहेगा। संजीव ने उसे प्यार से समझाया। मैं यहाँ रही तो मेरी तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी। जब तुमसे कोई कुछ नहीं कह रहा तो तुम क्यों डरती हो? संजीव नाराज़ हो उठा। नेहा कोई जवाब न देकर फिर रोने लगी। उसके रोते बिलखते चेहरे को देखकर संजीव परेशान हो गया। हार कर वो कुछ दिनों के लिए नेहा को मायके छोड़ आने को राजी हो गया। उसी रात सपना ने अपने ससुर की नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसे ऐसा करते राजीव ने देख लिया। उसने फौरन नमक पानी का घोल पिलाकर सपना को उल्टियां कराईं। उसकी जान का खतरा तो टल गया, पर घर के सभी सदस्यों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। डरी सहमी नेहा ने तो संजीव के साथ मायके जाने का इंतजार भी नहीं किया। उसने अपने पिता को फोन पर सारा मामला बताया तो वो सुबह सुबह खुद ही उसे लेने आ पहुंचे। नेहा के मायके जाने की बात के लिए अपने माता पिता से इजाज़त लेना संजीव के लिए बड़ा मुश्किल काम साबित हुआ। इस वक्त उसकी ज़रूरत यहाँ है, तब तू उसे मायके क्यों भेज रहा है? अपने पिता के इस सवाल का संजीव के पास कोई ठीक जवाब नहीं था। मैं उसे 2-3 दिन में वापस ले आऊँगा, अभी उसे जाने दे। संजीव की इस मांग को उसके माता पिता ने बड़ी मुश्किल से स्वीकार किया। नेहा को विदा करते वक्त संजीव तनाव में था, लेकिन उसकी भावनाओं की फिक्र ना नेहा ने की ना ही उसके पिता ने। नेहा के पिता तो गुस्से में थे। किसी से भी ठीक तरह से बोले बिना वो अपनी बेटी को लेकर चले गए। उनके मनोभावों का पता संजीव को 3 दिन बाद चला, जब वो नेहा को वापस लाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा। नेहा की मां नीरजा ने संजीव से कहा, हमने बहुत लाड प्यार से पाला था अपनी नेहा को, इसीलिए तुम्हारे घर के खराब माहौल ने उसे डरा दिया। नेहा के पिता राजेंद्र तो एकदम गुस्से से फट पड़े। अरे मारपीट, गाली गलौज करना सभ्य आदमियों की निशानियां नहीं हैं। तुम्हारे घर में ना आपसी प्रेम है ना इज्जत। मेरी गुड़िया तो डर के कारण मर जाएगी वहाँ। पापा, नेहा को मेरे घर के सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, उसे डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। संजीव ने दबे स्वर में अपनी बात कही। ये कैसा प्यार है तुम्हारी भाभी का, जो कल को तुम्हारे व मेरी बेटी के हाथों में हथकड़ियाँ पहनवा देगा? पापा, गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह जाता है। सपना भाभी को भी नेहा बहुत पसंद है, वो इसका बुरा कभी नहीं चाहेंगी। देखो संजीव, जो इंसान आत्महत्या करने की नासमझी कर सकता है, उससे संतुलित व्यवहार की हम कैसे उम्मीद करें? पापा, हम सब मिलकर भैया भाभी को प्यार से समझाएंगे। हमारे प्रयासों से समस्या जल्दी ही हल हो जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की खुशियाँ तुम्हारे भैया भाभी के कमी समझदार बनने की उम्मीद पर आश्रित रहें। फिर आप ही बताएं, आप क्या चाहते हैं? संजीव ने पूछा। इस समस्या का समाधान यही है कि तुम और नेहा अलग रहने लगो। भाभी मुसीबतों से बचने का और कोई रास्ता नहीं है। राजेंद्र जी ने गंभीर लहजे में अपनी राय दी। मुझे पता था कि देर सवेर आप ये रास्ता मुझे ज़रूर सुझाएंगे, लेकिन मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लें। मैं संयुक्त परिवार में रहना चाहता हूँ और रहूँगा। नेहा को उसी घर में लौटना होगा। संजीव का चेहरा अब कठोर हो गया। मुझे सचमुच वहाँ बहुत डर लगता है।
नेहा ने सहमे हुए अपने मन की बात की। ना ठीक से नींद आती है, ना कुछ खाया जाता है। मैं वहाँ लौटना नहीं चाहती हूँ। नेहा, तुम्हें जीवन भर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। अपने माता पिता की बातों में आने के बजाय मेरी इच्छाओं और भावनाओं को ध्यान में रख कर काम करो। मुझे ही नहीं, पूरे घर को तुम्हारी इस वक्त बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे साथ चलो। संजीव भावुक हो उठा। अपनी आदत के अनुरूप नेहा कुछ कहने सुनने के बजाय रोने लगी। नीरजा उसे चुप कराने लगी। राजेंद्र जी सिर झुकाकर खामोश बैठ गए। संजीव को वहां अपना हमदर्द या शुभ चिंतक कोई नहीं लगा। कुछ देर बाद नेहा अपनी माँ के साथ अंदर वाले कमरे में चली गई। संजीव के साथ राजेंद्र जी की ज़्यादा बातें नहीं हो सकी। तुम मेरे प्रस्ताव पर ठंडे दिमाग से सोच विचार करना संजीव। अभी नेहा की बिगड़ी हालत तुमसे छिपी नहीं है। उसे यहाँ कुछ और दिन रहने दो। राजेंद्र जी की इस पेशकश को सुनकर संजीव अपने घर अकेला ही लौट गया। नेहा को वापस ना लाने के कारण संजीव को अपने माता पिता से भी जली कटी बातें सुनने को मिली। गुस्से से भरे संजीव के पिता ने अपने समधी से फ़ोन पर बात की। वो उन्हें खरी खोटी सुनाने से नहीं चूके। भाई साहब, हम पर गुस्सा होने के बजाय अपने घर का माहौल सुधारिए। राजेंद्र जी ने तीखे स्वर में प्रतिक्रिया व्यक्त की। नेहा को आदत नहीं है गलत माहौल में रहने की। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ससुराल में इतनी ज़्यादा डरी सहमी और दुखी रहेगी। राजेंद्र जी, समस्याएं हर घर में आती जाती रहती हैं। मेरी समझ से आप नेहा को हमारे इस कठिनाई के समय में अपने घर पर रखकर भारी भूल कर रहे हैं। इस वक्त उसे यहाँ रखना हमारी मजबूरी है। भाई साहब, जब आपके घर की समस्या सुलझ जाएगी तो मैं खुद उसे छोड़ जाऊंगा। देखिए, लड़की के माता पिता उसके ससुराल के मसलों में अपनी टांग अड़ाएं, मैं इसे गलत मानता हूँ। भाई साहब, बेटी के दुख सुख को नज़रअंदाज करना भी उसके माता पिता के लिए संभव नहीं होता। इस बात पर संजीव के पिता ने झटके से फ़ोन काट दिया। उन्हें अपने समधी का व्यवहार मूर्खतापूर्ण और गलत लगा। अपना गुस्सा कम करने को वो कुछ देर के लिए बाहर घूमने चले गए। सपना ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। ये बात किसी तरह उसके मायके वालों को भी मालूम पड़ गई। उसके दोनों बड़े भाई राजीव से झगड़ने का मूड बनाकर मिलने आए। उनके दबाव के साथ साथ राजीव पर अपने घर वालों का दबाव अलग से पड़ ही रहा था। सभी उस पर सविता से संबंध समाप्त करने के लिए जोर डाल रहे थे। सविता उसके साथ काम करने वाली शादीशुदा महिला थी। उसका पति सऊदी अरब में नौकरी करता था। अपने पति की अनुपस्थिति में उसने राजीव को अपने प्रेम जाल में उलझा रखा था। सब लोगों के दबाव से बचने के लिए राजीव ने झूठ का सहारा लिया। उसने सविता को अपनी प्रेमिका नहीं बल्कि सिर्फ अच्छी दोस्त बताया। सपना का दिमाग खराब हो गया है। सविता को लेकर इसका शक बेबुनियाद है। मैं किसी भी औरत से हंस बोल लूँ तो ये किलस जाती है। इसने तो आत्महत्या करने का नाटक भी किया है। लेकिन मैं किसी दिन तंग आकर ज़रूर रेलगाड़ी के नीचे कट मरूंगा। उन सब के बीच कहासुनी बहुत हुई, मगर समस्या का कोई पुख्ता हल नहीं निकल सका। संजीव की नाराज़गी के चलते नेहा ही उसे रोज़ फ़ोन करती। बातें करते हुए उसे अपने पति की आवाज़ में खिंचाव और तनाव साफ महसूस होता। वो इस कारण वापस ससुराल लौट भी जाती, पर राजेंद्र और नीरजा ने उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। वहाँ के संयुक्त परिवार में तुम कभी पनप नहीं पाओगी नेहा, राजेंद्र जी ने उसे समझाया। अपने भैया भाभी के झगड़ों व तुम्हारे यहाँ रहने से परेशान होकर संजीव ज़रूर अलग रहने का फैसला कर लेगा। तेरे पास पैसा अपनी गृहस्थी अलग बसा लेने के बाद ही जुड़ सकेगा बेटी। नीरजा ने भी अपनी आप बीती सुनाकर नेहा को समझाया कि इस वक्त उसकी ससुराल में ना लौटना ही उसके भावी हित में है। एक रात फ़ोन पर बातें करते हुए संजीव ने कुछ उत्तेजित लहजे में नेहा से कहा, कल सुबह 11 बजे तुम मुझे नेहरू पार्क के पास मिलो। हम दोनों सविता से मिलने चलेंगे। हम उस औरत से मिलने जाएंगे? पर क्यों? नेहा चौंकी। देखो, राजीव भैया पर उससे अलग होने की बात का मुझे कोई खास असर नहीं दिख रहा। मेरी समझ में कल रविवार को तुम और मैं सविता की खबर लेकर आते हैं। उसे डरा धमकाकर, समाज में बेइज्जती का डर दिखाकर, उसके पति को उसकी चरित्रहीनता की जानकारी देने का भय दिखाकर हम ज़रूर उसे भैया से दूर करने में सफल रहेंगे। संजीव की बातों से नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे मुंह से तो वहाँ एक शब्द भी नहीं निकलेगा। उस स्थिति की कल्पना करके ही
मेरी तो जान निकली जा रही है। नेहा की आवाज़ में कंपन था। तुम बस मेरे साथ रहना, वहाँ बोलना कुछ नहीं पड़ेगा तुम्हें। मुझे सचमुच लड़ना झगड़ना नहीं आता है। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। किसी औरत से उलझने के समय पुरुष के साथ एक औरत का होना सही रहता है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। नेहा का ये जवाब सुनकर संजीव खुश हुआ और पहली बार उसने अपनी पत्नी से कुछ देर अच्छे मूड में बातें की। बाद में जब नेहा ने अपने माता पिता को सारी बात बताई तो उन्होंने फौरन उसको इस झंझट में पड़ने का विरोध किया। सविता जैसी गिरे चरित्र वाली औरतों से उलझना ठीक नहीं है। नीरजा ने उसे घबराए अंदाज में समझाया। उनके संगी साथी भले लोग नहीं होते। संजीव या तुम पर उसने कोई झूठा आरोप लगाकर पुलिस बुला ली तो क्या होगा? नेहा, तुम्हें संजीव के भैया भाभी की समस्या में फंसने की जरूरत ही क्या है? तुम्हें संस्कार अलग तरह के हैं। देखो कैसे ठंडे पड़ गए हैं तुम्हारे हाथ, चेहरे का रंग उड़ गया है। तुम कल नहीं जाओगी। राजेंद्र जी ने सख्ती से अपना फैसला नेहा को सुना दिया। पापा, संजीव को मेरा ना जाना बुरा लगेगा। नेहा रुआंसी हो गई। उससे मैं कल सुबह बात कर लूँगा, लेकिन अपनी तबीयत खराब करके तुम किसी का भला करने की मूर्खता नहीं करोगी। नेहा रात भर तनाव की वजह से सो नहीं पाई। सुबह उसे 2 बार उल्टियाँ भी हो गईं। ब्लड प्रेशर गिरने की वजह से चक्कर भी आने लगे। वो इस कदर निढाल हो गई कि 4 कदम चलना उसके लिए मुश्किल हो गया। वो तब चाह कर भी संजीव के साथ सविता से मिलने नहीं जा सकती थी। राजेंद्र जी ने सुबह फ़ोन करके नेहा की बिगड़ी तबीयत की जानकारी संजीव को दे दी। संजीव को उनके कहे पर विश्वास नहीं हुआ। उसने रूखे लहजे में उनसे इतना ही कहा, ज़रा सी समस्या का सामना करने पर जिस लड़की के हाथ पैर फूल जाएं और जो मुकाबला करने के बजाय भाग खड़ा होना बेहतर समझे, मेरे ख्याल से उसकी शादी ही उसके माता पिता को नहीं करनी चाहिए। राजेंद्र जी कुछ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करना जरूर चाहते थे, पर उन्हें शब्द नहीं मिले। वो कुछ और कह पाते उससे पहले ही संजीव ने फ़ोन काट दिया। उस दिन के बाद संजीव और नेहा के संबंध में दरार पड़ गई। फ़ोन पर भी दोनों अजनबियों की तरह ही बातें करते। संजीव ने फिर कई दिनों तक जब नेहा से लौट आने का जिक्र ही नहीं छेड़ा तो वो और उसके माता पिता बेचैन हो गए। हारकर नेहा ने ही इस विषय पर एक रात फ़ोन पर चर्चा छेड़ी। नेहा, अभी भैया भाभी की समस्या हल नहीं हुई है। तुम्हारे लौटने के अनुरूप माहौल अभी यहाँ तैयार नहीं है। ऐसा रूखा सा जवाब देकर संजीव ने फ़ोन काट दिया। विवाहित बेटी का घर में बैठना किसी भी माता पिता के लिए चिंता का विषय बन ही जाता है। बीतते वक्त के साथ नीरजा और राजेंद्र जी की परेशानियां बढ़ने लगीं। उन्हें इस बात की जानकारी देने वाला भी कोई नहीं था कि वास्तव में नेहा की ससुराल में माहौल किस तरह का चल रहा है। समय के साथ परिस्थितियां बदलती ही हैं। सपना और राजीव की समस्या का भी अंत हो गया। इसमें संजीव ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने एक दोस्त और उसकी पत्नी के साथ जाकर वो सविता से मिला। फिर उसके पति से टेलीफोन पर बात करके उसे भी सविता के प्रति भड़का दिया। संजीव की धमकियों व पति के आक्रोश से डरकर सविता ने नौकरी ही छोड़ दी। प्रेम का भूत उसके सिर से ऐसा उतरा कि उसे राजीव की शक्ल देखना भी गवारा नहीं रहा। कुछ दिनों तक राजीव घर में अपना मुंह फुलाए रहा, पर बाद में उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आ ही गया। अपनी पत्नी के साथ रहकर ही उसे सुख शांति मिलेगी, ये बात उसे समझ में अंततः आ ही गई। सपना ने अपने देवर को दिल से धन्यवाद कहा। नेहा से चल रही अनबन की उसे जानकारी थी। उन दोनों को वापस जोड़ने की जिम्मेदारी अब उसने अपने कंधों पर ले ली। सपना के जोर देने पर राजीव शादी की सालगिरह मनाने के लिए राजी हो गया। सपना अपने पति के साथ जाकर नेहा व उसके माता पिता को भी पार्टी में आने का निमंत्रण दे आई। उस दिन काम बहुत होगा, मुझे तैयार करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। नेहा, तुम जितनी जल्दी घर आ जाओगी उतना ही अच्छा रहेगा। भावुक लहजे में अपनी बात कहकर सपना ने नेहा को गले लगा लिया। नेहा ने अपनी जेठानी को आश्वासन दिया कि वो जल्दी ही ससुराल पहुंच जाएगी। उसी शाम उसने फ़ोन करके संजीव को वापस लौटने की अपनी इच्छा जताई। मैं नहीं आऊँगा तुम्हें लेने, जो तुम्हें लेकर गए थे उन्हीं के साथ वापस आ जाओ। संजीव का ये रूखा सा जवाब सुनकर नेहा के आंसू बहने लगे। राजेंद्र जी नीरजा व नेहा के साथ पार्टी के दिन संजीव के यहाँ पहुँचे। उनके बुरे व्यवहार के कारण संजीव व उसके माता पिता ने उनका स्वागत बड़े रूखे से अंदाज में किया।
ससुराल के जाने पहचाने घर में नेहा ने खुद को दूर के मेहमान जैसा अनुभव किया। मुख्य मेज़बानों में से एक होने के बजाय उसने अपने आप को सबसे कटा कटा से महसूस किया। सपना ने नेहा को गले लगाकर जब कुछ समय जल्दी ना आने की शिकायत की तो नेहा की आंखों में आंसू भर आए। मुझे माफ़ कर दो भाभी, सपना के गले लगकर नेहा ने रूंधे स्वर में कहा। मेरी मजबूरी को आपके अलावा कोई दूसरा शायद नहीं समझे। माता पिता की शय पर अपने पति के परिवार से मुसीबत के समय दूर भाग जाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझ कायर के लिए आज किसी की नज़रों में इज्जत और प्यार नहीं है। अपने माता पिता पर मुझे गुस्सा है और अपने डरपोक व बचकाने व्यवहार के लिए बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सपना के अपनेपन को महसूस कर रोती हुई नेहा राहत भरे भाव से मुस्कुरा उठी। तब सपना ने इशारा करके संजीव को अपने पास बुलाया। उसने नेहा का हाथ संजीव को पकड़ाकर भावुक लहजे में कहा, देवर जी, मेरी देवरानी नेहा अपने माता पिता से मिले सुरक्षा कवच को तोड़कर आज सच्चे अर्थों में अपने पति के घर परिवार से जुड़ने को तैयार है। आज के दिन अपनी भाभी को उपहार के रूप में ये पक्का वादा नहीं दे सकते कि तुम दोनों आजीवन हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाओगे। नेहा की आंखों से बह रहे आंसुओं को देख संजीव का सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। मैं पक्का वादा करता हूँ भाभी। उसने झुककर जब नेहा का हाथ चूमा तो वो पहले नई दुल्हन की तरह शर्माई और फिर उसका चेहरा गुलाब के फूल सा खिल उठा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।